समाचार अब तक, सत्य का साहस। सवाल ये है कि जिस देश की महिला राष्ट्रपति ये कहें कि वो भयभीत हैं, तो मैं उन राष्ट्रपति जी से कहना चाहूंगी कि आप फिर बताइए इस देश की आधी आबादी की हालत क्या होगी जिसकी राष्ट्रपति भयभीत है। वहां क्या है मामला? बंगाल के राष्ट्रपति जी आप बोली, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आप अगर मणिपुर पे भी बोली होती, जहां पर पुलिस थाने से महिलाओं को घसीटकर बाहर लाकर नग्न करके आदिवासी बेटियों का सामूहिक बलात्कार हुआ, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आई, पर आपने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। वहां की गवर्नर ने, महिला गवर्नर जो तब की थी, वो आपसे समय मांगती रही राष्ट्रपति जी मणिपुर के हालात बताने के लिए कि बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं। आपने उन्हें समय नहीं दिया। आपने अपनी उप राज्यपाल को वहां से हटा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक नहीं हटाए गए। महामहिम राष्ट्रपति जी आप विनेश फोगाट और साक्षी मलिक अपने पदक लेकर आपके दहलीज तक आई कि नहीं आई? आपसे समय मांगा, आपने उन बेटियों को समय नहीं दिया। हम उम्मीद कर रहे थे राष्ट्रपति जी आप विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और इन बेटियां जो आपसे मिलना चाहती हैं अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाएंगी, गले लगाएंगी, पदक उनके गले में डालकर विश्वास दिलाएंगी कि वो भाजपा का जितना मर्जी बड़ा नेता है, सांसद ब्रजभूषण शरण और कुलदीप सिंह सेंगर, ये सब न्याय मिलेगा। लेकिन आप उसमें भी चूक गए। आज आपने बोली है, देर आई है दुरुस्त आई है, हम यही कहेंगे। लेकिन देश में 2.5 लाख नाबालिग बेटियों के, महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में भाजपा नेता के स्कूल में 3 साल की नर्सरी में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है। बदलापुर में भी आंदोलन हो रहा था, आप तब भी चुप रही महामहिम जी। लेकिन अब भी देरी नहीं है। केंद्र की सरकार को कहिए देश भर में बलात्कारियों को बचाने का काम अब बंद कर दें, क्योंकि सच ये है बेटियों को न्याय इसलिए नहीं मिल रहा राष्ट्रपति जी क्योंकि बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, बलात्कारी की सत्ता में भागीदारी है, इसलिए नहीं हो रहा राष्ट्रपति जी। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 28 राज्यों के दौरे करके पीड़िताओं को मिलकर आई हूँ। मैंने भी राष्ट्रपति जी आपसे बार बार मिलने का समय मांगा और आपने मुझे अभी तक पिछले 6 महीने से समय नहीं दिया है ताकि मैं आपको देश की सच्चाई और हालात बता सकूँ और आपसे कहें। लेकिन आपने स्वीकारा कि आप भयभीत हैं इस सरकार में जिसने बेटी बचाओ का नारा दिया, तो देश की बेटियों का क्या हाल होगा या देश। नारी न्याय कमेटियों का गठन महाराष्ट्र की से हम शुरुआत कर चुके हैं। आज पूरे महाराष्ट्र की हमारी हर तालुका, जिला और गांव से बहनें आज आ गई हैं। नागपुर में आज 29 अगस्त को नारी न्याय आंदोलन से आगाज हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भी हर पीड़ित परिवार, हर बेटी को बताना चाहती हूँ, अब आपको न्याय का हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी कमेटियां इतनी सशक्त हैं कि उसमें महिला वकील होगी, उसमें महिला डॉक्टर होगी, उसमें एनजीओ से काउंसलर होंगी कि बच्चियों के साथ अपराध हुआ तो उन्हें काउंसलिंग देने की सख्त ज़रूरत है ताकि वो डर और सहमी हुई हैं जो उनके साथ हुआ, उससे हम उन्हें बाहर निकाल कर इस लड़ाई को हम आगे ले पाएँ। उन्हें आर्थिक मदद चाहिए, उन्हें कानूनी मदद चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, वकील चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। ये हमारी जो नारी न्याय कमेटियों का गठन हो रहा है वो अब जितने मामले महाराष्ट्र में हैं उसको न्याय का काम हम लोग करेंगे और देश के सामने, देश की सरकारों के सामने ये नारी न्याय कमेटियां, जिसका सुझाव हमें श्री राहुल गांधी जी ने दिया है, नारी न्याय आंदोलन, नारी न्याय हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, इसका सबसे पहला पड़ाव हमारा महाराष्ट्र में है। कि अपराधियों की हिम्मत क्यों नहीं होगी जब आप हरियाणा में पैरोल पर बार बार एक बाबा को, जो बलात्कार हत्या का दोषी है ना, अदालत ने उसको पैरोल पर छोड़ेंगे? क्यों हिम्मत नहीं होगी जब आप गुजरात में 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करके लड्डू खिला के हार डालेंगे? हिम्मत अपराधियों की बढ़ेगी। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि आपने उन्हें वापस जेल में ठूसा, गुजरात के जो 11 थे। हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी कि जब देश की बेटियां न्याय मांगती हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, लेकिन भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण शरण, तब FIR नहीं करती दिल्ली पुलिस, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार होती है। तो अपराधियों को पता लग गया कि ये जो सरकार है भाजपा की डबल इंजन की सरकार, ये बेटियों को नहीं अपराधियों को बचाने का काम करती है, हमें भी बचाएगी। जैसे बदलापुर हर जगह बचाने की कोशिश चल रही है, तो हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए अपराध बढ़ रहा है, यही एक कारण है। और भाजपा के नेताओं के नाम, चाहे महाराष्ट्र के पार्षद हो, शोलापुर का इनका अध्यक्ष रहा हो, जहां पर भी नाम लेकर जा रही, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण, संदीप सिंह, आपके प्रज्वल रेवन्ना है ना, भाजपा के नेताओं के लिए किसने, इनके लिए मास रेपिस्ट था ना प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री जी हाथ खड़ा कर करके उसके लिए वोट मांगे आपने, हराया वहां की जनता ने। धन्यवाद करते हैं ब्रजभूषण शरण की, टिकट आप देने से जो है आपको डर गए, ये डर आपको आपके बीच में हमने डाला है। और अब आप देखिएगा महाराष्ट्र की इस लड़ाई को आधी आबादी लड़ेगी। और ये तो वो महाराष्ट्र है जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया और वो जिस तरीके से लड़े, आज दुख की बात है, मैं वही देख रही थी कि इन लोगों को ताकत जो उनसे मिलती है और आज उन्हीं की एक मूर्ति जो प्रधानमंत्री जी
आपने मात्र कुछ महीने पहले दिसंबर माह में लगाई थी और वो इस तरह से हवा के झोंकों में जो है ध्वस्त हो जाती है और पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर गुस्सा है। लेकिन आप देखिए जो 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लगाई गई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति थी, वो आज भी वहीं खड़ी है। 1933 में बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति समुद्र के बीच में लगाई गई, कितने तूफान लहरें आई, सब कुछ आई, लेकिन टस से मस नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को छोड़ देते, खोखली थी वो मूर्ति, और आप जिसके अनावरण करके वाहवाही लूट कर अपने आप को सबसे बड़ा उनका फॉलोवर बता रहे थे। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको महाराष्ट्र के लोगों से। एक आखिरी सवाल। देखिए हमारा आंदोलन 29 जुलाई भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ और हमने तय किया कि ये एक क्रांति है और लाल शक्ति का प्रतीक है। सो देश भर में अब महिलाएं आंदोलन के लिए निकलेंगी तो वो लाल वस्त्र में निकलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हम सबके खून का रंग, हमारा धर्म सबका अलग हो सकता है, जाति, आस्था, विश्वास, लेकिन हम सबका रगों में एक ही रंग का खून बह रहा है, जो अब अंदर भी और बाहर भी अगर इस देश की आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए बहाना होगा तो हम बहाएंगे। लेकिन ये लाल हमें ताकत देता है, ये शक्ति का प्रतीक है। पूरे देश में अब लाल वस्त्रों में आंदोलन हो रहे हैं।